हाय स्टूडेंट्स, आज हम शस्त्र क्रम टॉपिक स्टार्ट करते हैं नोट्स में से। तो सबसे पहले शस्त्र क्रम के 4 भेद बताए हैं सुश्रुत ने, और अष्टांग हृदय इसमें एक कुट्टन और ऐड करते हैं। तो मेनली हमें 4 याद रखने हैं। तो इसका जो हम ट्रिक ऐसे बना सकते हैं, क्लास CL 5th B है ना। तो रोमन लेटर 5 एंड B। तो C से छेदन हो जाएगा, V से L से हो जाएगा लेखन, और V से हो जाएगा वेदन, और B से भेदन हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं छेदन। तो छेदन को हमें कैसे याद रखना है, 6-11 है ना। ये ट्रिक से हमें इसको याद रख लेना है ना। चिगुवेरा एक वर्ड होता है, तो उससे हमें 6-11 याद रख लेना है। छेदन 11 होते हैं। ठीक है, भेदन है ना। भेदन मतलब जब भेदन क्या है, पंच एक होता है, एक तरीके से पंचिंग समझ सकते हैं उससे ना, भेदन। तो वो हम 5 से ही पंच होता है, तो भेदन 5 प्रकार का होगा। ठीक है, अब लेखन लखनऊ ऐसे हम याद रखेंगे। ठीक है, तो कैसे, लख से हमें लेखन याद रखना है, 9 तो लखनऊ लेखन हो जाएगा। व्यधन कर्म होते हैं 15। ठीक है, तो व्यधन से हम याद रखेंगे क्लास 5th से, रोमन वर्ड जो हमने वेतन बनाया था उससे थे। तो 5th क्लास का बच्चा हम इमेजिन कर सकते हैं। तो जब अगर वो 3 बार पंच मारेगा तो हमारे लिए वो नॉन वेरिएबल हो जाएगा। तो वो 5 3 15 ऐसे हमें थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना है भेदन से उसको। ठीक है, तो इस तरह से छेदन, लेखन, भेदन और वेदन, ये 4 तरीके के शस्त्र क्रम वर्णित हैं। अब वो 12 रोग देखते हैं जिसमें शस्त्र क्रम बिल्कुल निहित है, मतलब बिल्कुल निंदित है, वर्णित नहीं है, बिल्कुल मना किया है कि यहाँ पे नहीं करना है, अशस्त्र कर्म जिसको हम बोल सकते हैं। तो वो है 12 रोग। तो एक सबसे पहले आएगा शुष्काक्षिपाक। ठीक है, तो शुष्क मतलब कोई भी मनुष्य हम इमेजिन कर सकते हैं जिसके अंदर बिल्कुल बल खत्म हो गया है, तो ऐसे मनुष्य में हम शस्त्र कर्म नहीं कर सकते। कफ और पित्त विदग्ध दृष्टि है ना। विदग्ध दृष्टि, विदग्ध जहाँ पे भी होगा दृष्टि, तो हम विदग्ध कंडीशन में शस्त्र कर्म नहीं कर पाएंगे। अम्लीय दूषित, अम्लीय दूषित से हम डिशुम याद रख सकते हैं, अम्लीय डिशुम। तो अम्लीय डिशुम इज नॉट अ शस्त्र कर्म, तो वहाँ पे भी शस्त्र कर्म नहीं होगा। ठीक है, अव्रण शुक्र, कोई भी शस्त्र कर्म बिना व्रण हुए नहीं हो सकता, व्रण बढ़ना जरूरी है। तो अव्रण आ गया तो शस्त्र कर्म नहीं होगा। अर्जुन, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में शुरू में अर्जुन ने अपने हथियार त्याग दिए थे, शस्त्रों को त्याग दिया था, तो वो अशस्त्रकृत रहेगा। ठीक है, फिर पिष्टक है ना। शस्त्र कर्म ईष्ट नहीं होते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि अपने ऊपर शस्त्र कर्म करवाए, तो ये ईष्टक मतलब अच्छे नहीं, ईष्टक नहीं होगा उसको शस्त्र कर्म। अक्लीन और प्रक्लीन निवर्तन, तो इससे हम याद कर लेंगे कि ए नॉन हाइजीनिक कंडीशंस इमेजिन कर सकते हैं, क्लीन नहीं रहेगा, तो जब क्लीनलीनेस नहीं है तो हम शस्त्र कर्म नहीं कर सकते। धूमदर्शी, तो अगर जब धुआं होगा, धुआं की कंडीशन है, तब भी हम शस्त्र कर्म नहीं कर सकते। शुक्तिका, तो इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि शुक्त, अगर कुछ चीज़ पड़ी शुक्त हो जाती है, बासी हो जाती है, उसमें भी हम, या कोई व्रण भी बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, शुक्त हो जाता है, तो उसमें हम शस्त्र कर्म नहीं कर सकते। ठीक है, बलास ग्रथित है ना। तो कफ, बलास हम मान सकते हैं कफ से, तो कफ से अगर ग्रथित ज़्यादा है इंसान, तो उसमें भी शस्त्र कर्म नहीं करेगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, इनको थोड़ा सा मेरे से आइडिया से, थोड़ा अपने आइडिया से मिक्स करके याद रख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सुश्रुत के अनुसार रोगों के दोष प्रधानता है ना। वातज 10 बताए हैं, वातज पित्तज दोनों 10 बताए हैं, कफज 13 है, रक्तज 16 है, और सन्निपातज 25 रोग हैं। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे 7 होते हैं पता है, 6 तो काज और 1 पक्ष्मी को। वर्ज्य 15 और 2 आगंतुज रोग होते हैं। ठीक है, आगंतुज भाई निमित्त 2 रोग होते हैं है ना, वो हमें याद रखना है। चरकने नेत्र रोग में बताया है कि पहला चिकित्सा जो है विडालक कर्म उन्होंने बताया है चरक में। उत्तम अंजन, सुखादिवृत्ति, दृष्टि प्रदवृत्ति, ये सब चरक के नहीं बता रखे हैं, तो हमें ये याद रखना है कि कौन से आचार्य ने इनका मेंशन अपने संहिता में किया है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे सुश्रुत ने बता रखे हैं, जो सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो दोष के अनुसार भी एक टेबल बना रखी है। ठीक है, और साथ में साध्य असाध्यता की टेबल है, तो वो दोनों को हमें एक साथ एक टैबुलर फॉर्म में दिया है, तो ताकि इजीली हमें याद हो जाए है ना। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना है उनको।
है ना। और जैसे कफज और रक्तज हैं तो इनके 11 रोग जो हैं साध्य होते हैं, और वातज और पित्तज में से 5 और 6, ठीक है। और सन्निपातज जो कि टोटल 25 हैं, उसमें से 19 साध्य हैं, ठीक है। 2 जो हैं पक्षमकोप और सन्निपातज काच वो यहाँ पे हैं, और बाकी 4 जो हैं वो असाध्य होंगे। तो एक ऐसा हम कर सकते हैं कि असाध्य और याप्य रोग याद रख लेते हैं, जो रिमेनिंग जो भी संख्या होगी वो साध्य रोगों की हो जाएगी, ठीक है। वो ईजी हो जाएगा हमारे लिए। अब हम सर्वाक्षी रोग देखते हैं, ठीक है। सर्वाक्षी रोग मतलब पूरे जो नेत्र को अधिष्ठान बना के उत्पन्न होते हैं रोग ना। इसमें सुश्रुत ने सबसे मैक्सिमम यहीं पे उन्होंने बताया 17, अष्टांग हृदय 16 बताते हैं, ठीक है। और ये अभिषंद अधिमंत इस तरह से प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो वातज अभिषंद जैसे वात के जो मेन लक्षण होंगे, है ना, निस्तोध, स्तंभन, रोमहर्ष, संघर्ष, पारुष्य, शिरोपिताप, विशुष्क भाव, शिशिराश्रुता, ठीक है। वाग्भट ने भी अपने यही ऑलमोस्ट सेम बताए हैं, ठीक है। जंतु के समान चलने की अनुभूति होगी, है ना। निमेश उन्मेष में कृष्णता मतलब मुश्किल होगी, अल्पशोफ होगा, ठीक है। ये थोड़े लक्षण हमें याद करने, जैसे पित्तज के जो नॉर्मल पित्त के लक्षण हो सकते हैं नेत्र में, धाप, पाक, शिशिर अभिनंद, है ना, धूमायन, बाष्प समुच्च, ठीक है। फिर उष्णाश्रुता, पीतक नेत्रता, तो ये कुछ हमें याद रखने हैं। कफज में उष्णाभिनंदा, गुरुता, अक्षिशोफ, कंडुब्देहो, है ना, सीताति, शैत्यम, ये सारे। रक्त का इम्पोर्टेंट है। ताम्र जब वर्ड आता है ना, ताम्र वर्ड हमेशा रक्त के लिए आता है मोस्टली। रोहित नेत्रता नॉर्मल रक्त है। ताम्र अशुद्धता, पित्त से पित्त के लक्षण भी साथ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर सर्वाधिमंथानाम सामान्य लक्षण बता रखे हैं, तो वो हमें याद रखने हैं। अधिमंत यथास्व च सर्वे स्याद अंधाधिक व्यथा शंख दंतक पोलेशु कपाले चातिरुक्करः। तो ये श्लोक सामान्य लक्षण का है, वो हमें याद रखना है, ठीक है। अब वातज अधिमंथ देखते हैं। तो जो अभिषंध में जो लक्षण थे उसका जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ रूप होगा वो अधिमंथ में होगा। जैसे कि नेत्र मुत्पाटित इव मथ्यते अर्णिवच, वहाँ पे अगर शुष्कता रहेगी, है ना, पारुष्य रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अर्णिवच समान मथने की पीड़ा होगी। संघर्ष तो निर्भेद बहुत ज़्यादा होगा, कुंचन के समान आस्फोटन हो जाएगा, ठीक है। फिर वही पित्तज अधिमंथ का भी नेक्स्ट उसके लेवल हो जाएगा, रक्त राज्यजितम स्त्रावी वन्यवत, जो उसके अग्नि के समान दहन उसको महसूस होगा, ठीक है। यकृत पिंडोपमम दाही, ये इंपॉर्टेंट है। यकृत पिंडोपमम जो लक्षण है वो पित्तज के लिए आता है, पीत दर्शनम इत्यादि। नेक्स्ट लेवल पे जैसे मूर्छा शिरोदाहयुतम, है ना। तो ऐसे जो अभिषंध है उसी के बढ़े हुए लक्षण अधिमंथ में देखने को मिलेंगे। जैसे कि कफज अधिमंथ का ये इंपॉर्टेंट है, रूपम पश्यति दुखेन पांशु पूर्ण आमिलम, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लक्षण आपको याद रखना है। वाग्भट ने जैसे कि नासिका आद्यमान पांशु पूर्ण आविरम, ये उन्होंने भी बताया है, तो ये ठीक है। उसके अलावा रक्तज में अगर हम देखें तो बंधु जीव प्रतिकाशम, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ताम्र पर्यंतम वहाँ पे भी था, है ना, ताम्र हमेशा रक्त में आएगा। तो ये कुछ है। और दूसरा अधिमंथ की असाध्यता बता रखी है आचार्य सुश्रुत ने भी और अष्टांग हृदय ने भी, और उन्होंने बताया कि पित्त PRV के ऐसे हमें याद रखना है, ठीक है। तो अष्टांग हृदय बताते हैं कि दर्शन जो लॉस्ट मतलब दर्शन खत्म हो जाएगा कितने दिनों में, तो पित्तज में 1 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना, रक्तज में 3 दिन में, वातज में 5 दिन में, और कफज में 7 दिन में खत्म हो जाएगा अष्टांग हृदय के अनुसार 1357, ठीक है, PRV के, ठीक है। और सुश्रुत आचार्य सुश्रुत बताते हैं पित्तज में 1 दिन में, रक्तज में 5 दिन में, वातज में 6 दिन में, और कफज में 7 दिन में दर्शन का नाश हो जाएगा अधिमंथ में, ठीक है। चिकित्सा की अगर हम बात करें तो वातज अभिषंध और अधिमंथ की सेम चिकित्सा लगभग होगी। तो सर्पी पुराण, सर्पी का पान, सिरावेदन, है ना, भक्त से ऊपरी सर्पी पान एक्सेट्रा। पित्तज अधिमंथ और अभिषंध की चिकित्सा, है ना, गृंद आदि घृत, है ना, और क्षीर सर्पी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नस्य भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो नस्य वैसे भी ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा है, तो यहाँ पे वो अच्छा काम करेगी। क्षीर का है तो वो पित्तज को शमन करेगा, ठीक है। स्वर्ण का शक्त कुंभ यूज़ कर सकते हैं, कुंभ, और शलकी का प्रयोग मुस्तादी अंजन इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। फिर कफज अधिमंत में तिक्तघृत है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रक्तज अधिमंत और अभिशंत की चिकित्सा की अगर बात करें तो इसमें जलोका से रक्तमोक्षण करवा सकते हैं। कुंभोसर्पी का प्रयोग अच्छा रहेगा। उत्तम मात्रा में स्नेहपान कर सकते हैं। अभिशंत अधिमंत की जो चिकित्सा है वो पाशुपतवर्ती इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा सर्वाभिशंत विनाशन है, कदम्ब कैरी कषाय और शहद, और शिग्रू पल्लव निर्यास और माक्षिक, ये सभी में अच्छा काम करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम रिमेनिंग जो अधिमंत बाकी हैं और सर्वाक्षी रोग को कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स।